सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के साथ ही 26,000 नियुक्तियों का जो रास्ता था वो साफ हो गया है और जेटेड सफल अभ्यर्थी जो हैं वो खुशी मना रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा पल है, क्योंकि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा दिया गया था, परीक्षा के बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं अटक गया था, क्योंकि इस नियुक्ति में सीटेड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया था झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद। अब झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसी की खुशी जो है जेटेड के सफल अभ्यर्थी जो हैं वो मना रहे हैं और एक दूसरे के जो है मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। बात करते हैं जो जेटेड सफल अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार, उनसे बात करते हैं कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार करते 2016 में जेटेड की परीक्षा इन्होंने दी थी और लगभग 50,000 से अधिक संख्या जेटेड सफल अभ्यर्थियों की है। उनके लिए कितनी बड़ी खबर है। परिमल जी, 2016 से इंतजार कर रहे थे कि नियुक्ति कब हो, परीक्षा तो हो गई लेकिन रिजल्ट का इंतजार था। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उससे क्या लग रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। झारखंड के जेटेड पास करने के उपरांत 8 वर्षों से जो दर की ठोकरें खा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में, दलित आदिवासी क्षेत्र में, जो ग्रामीण स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ये टकटकी निगाहें लगा के बैठे हुए थे कि राज्य में कब शिक्षकों की बहाली होगी, कब उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी, कब वो एजुकेशन करके झारखंड का निर्माण कर पाएंगे, ऐसे लोगों की जीत है झारखंड में। ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है झारखंड में। मैं शुरुआती दौर से यही कहते आ रहा था साथियों कि जिस वक्त 26,001 सीट पे बहाली आई, केवल और केवल 26,001 सीट के लिए केवल राज्य के जेटेड पास अभ्यर्थी ही इसके हकदार हैं और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया। मैं तहे दिल से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर का धन्यवाद करता हूं। अगर उनका संविधान ना होता, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं होती तो शायद हम लोगों को ये सफलता आज नहीं मिल पाती। जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद हम लोगों में एक निराशाजनक एक ऊर्जा का संचार हुआ था, उसके बाद हम सभी लोग, जितने भी हमारे भाई हैं, रजत सर हो, बैजनाथ सर हो, राजीव सर हो, बीना मैम हो, समस्त महिला मंडली की मैम हो, इन सभी का मदद से हम लोग ये सपना साकार कर पाए और ये सिद्ध कर पाए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जिस डिमांड को पिछले 8 वर्षों से निरंतर हम उठाते आ रहे थे, वो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे न्याय घोषित कर दिया गया है। ये सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि जेटेड पास करने के उपरांत शिक्षक बनने की सारी अहर्ता हम लोग रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी 8 साल से दर के ठोकरे खा रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी। इंसाफ की जीत है ये। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं साथियों। तो कहीं ना कहीं इस बात का पहले से उम्मीद था कि जो झारखंड हाईकोर्ट से फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत भली भांति याद है जिस समय झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया था, 22 स्कोप न्यूज के माध्यम से ही न्यूज कवर करने के लिए आप आए हुए थे और हमको बहुत अच्छे तरीके से याद है। आप अपने वीडियो में पुराना भी लगा के देख सकते हैं। उस वक्त मैंने स्टेटमेंट दिया था, हमारे साथी यही रजत सर हैं, यही बैजनाथ सर हैं, अभिषेक सर हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से, मदन सर लोगों के माध्यम से कहा गया था कि जो न्याय, जो जिस प्रकार से सरकार को डिफेंड करना चाहिए था, जिस प्रकार अगर ये हो गया रहता तो आज नियुक्ति प्रक्रिया इतनी दिनों से लंबित नहीं होती। उस समय सरकार अच्छी तरह से डिफेंड नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि सीटेड पास अभ्यर्थी झारखंड में जीत गए और तमाम जगह पे, जो भी पटना हो, गुवाहाटी हो, सभी जगह पे जो सीटेड पास अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से जो जजमेंट मिलते आ रहा था, सभी लोग हमें कहते रहते थे कि हर एक हाईकोर्ट का जजमेंट है परिमल जी, आप पैसा बर्बाद करेंगे, आप समय बर्बाद करेंगे। उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है कि देखिए, 7 राज्यों का जजमेंट होने के बाद, कई राज्यों में सीटेड वैलिड होने के बाद भी परिमल कुमार और पूरी टीम और जेटेड ने झारखंड में 2800 राज्य भारत में कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि जो हम लोग कह रहे थे, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो संवैधानिक तौर पे सही थी और उसकी विजय प्राप्त हुई। आप लोग क्या लग रहा है? आप लोग की तो मतलब कह सकते हैं खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि अब का नियुक्ति का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया आप लोगों का। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो ये ऑर्डर आई है, ये बहुत बहुत सम्मानजनक है और इसमें लग रहा है हम लोग की नियुक्ति अब जल्द ही पूरा हो जाएगी। बहुत उम्मीद थी, 8 वर्षों से अथक प्रयास के बाद आज ये हम लोग को अवसर मिला है खुशी जाहिर करने का। हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द प्रक्रिया
पूरी की जाए। अब बस इंतजार है रिजल्ट का कि रिजल्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया उसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज ये साबित हो गया कि पीड़ित लोग के साथ न्याय होता है, क्योंकि हम लोग 8 साल से वेट कर रहे थे। जेटेट 8 साल से वेट कर, सीटेट को तो बहुत जगह मौका मिलता है, वो हर 6 महीने में होते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं, और हर 6 महीने में तो वो फ्रेशर है। और हम लोग 8 साल से इंतजार कर रहे थे। हम लोग मूलवासी हैं, हम लोग का झारखंड में बहुत अच्छा फैसला आया झारखंड के हक में, और 28 राज्य के हक में ये अच्छा फैसला आया, क्योंकि सीटेट तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अब राज्य का तो कुछ अपना होना चाहिए ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये आप कह सकते हो नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। आप लोग परीक्षा दे दिए थे, इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, अब लगता है कि जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो सराहनीय है, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं उनके फैसले के लिए, और आशा करते हैं नई सरकार और शिक्षा मित्र से कि हम लोग को जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी करें, और हम लोग का जो हक है उसे जल्द से जल्द उसे कार्यान्वयन करने का कोशिश करें। चलिए, तो अब घर में भी खुशी मनाना है। जी बहुत 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 साल वेट किए हम लोग। 8 साल कम नहीं होता है सर, 8 साल बहुत ही, हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो हमारे परिमल सर हैं उन्होंने जगाई, उनके थ्रू, उनके टीम के थ्रू आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और जो हमारे एडवोकेट सर थे उनके थ्रू हम सारे हृदय से सब जितने भी टीम के हैं सबों को धन्यवाद देते हैं। अब मैं एक ही गुहार लगाती हूँ, हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मैं इनसे गुहार लगाना चाहती हूँ, सर प्लीज़ प्लीज़ हम लोग जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कीजिए और हम लोगों को बहाल कर दीजिए। यही मैं सरकार से कहना चाहती हूँ। थैंक यू। परिमल जी, अब आखिरी सवाल, कब तक लग रहा है रिजल्ट अब आ जाएगा? अब तो कोई भी रोड़ा नहीं रहा, जितने रोड़े थे खत्म हो गए, अब बस रास्ता क्लियर है, रिजल्ट का रास्ता है। सीटेट वालों का तो नहीं निकलेगा, लेकिन जेटेट वालों का कब तक निकलेगा, क्या लग रहा है? देखिए, 6 to 8 में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है, चूंकि वर्तमान स्थिति में अगर हम 2-3 दिन पीछे जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि पंच परगनिया, कुरमाली और भी 1-2 इम्पॉर्टेंट उर्दू और हो ऐसे जहां पे कि उनकी इस 75% आउट ऑफ सिलेबस सवाल रहे थे, जिनके वजह से उस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया था। तो उनके री एग्जामिनेशन के लिए जल्द से जल्द JSSC के माध्यम से जो भी लीगल कार्य हो सकती है, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, फ्री है। हम पूरी तरह से कुछ दिन में हम दिल्ली जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे तमाम अधिकारियों से मिलकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए कोर्ट के माध्यम से कोई अड़चने नहीं है। हमें लगती है अगर सरकार की स्पष्ट मंशा रहे तो 6 to 8 की बहाली और विलंब तुरंत से तुरंत, मतलब कि विदिन 1 मंथ आप लोग देखेंगे कि 6 to 8 की बहाली प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और 1 to 5 में अगर थोड़ी सी जो निराशा है कि कुछ केस के माध्यम से, आउट ऑफ सिलेबस के माध्यम से, तो उसको भी 1 से 2 माह लगेंगे। हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल से मई तक हम लोग अपने अपने विद्यालय में जाके कार्यरत रहेंगे, और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो एक मिसाल देती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उसको साकार करने में हम लोग सहभागिता निभाएंगे। चलिए, तो अप्रैल से मई महीने के बीच में इनकी नियुक्ति हो सकती है, रिजल्ट जो है वो आ सकता है, और जल्द ही ये झारखंड के विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आपने देखा होगा किस तरह से मोराबादी मैदान में भी ये धरने पर बैठे थे, हालांकि सरकार उसमें किसी और की थी, लेकिन सरकार बदली, स्थिति नहीं बदली। लेकिन अब जो है सरकार भी बदली है, फिर से नई सरकार बनी है, हालांकि जो सरकार थी पहले वही सरकार है, लेकिन परिस्थिति जो है वो बदल गई है। अब रिजल्ट का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है, बस इंतजार है कि नियुक्ति कब हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।